Now in this video I am going to discuss about Pinacol and Pinacol rearrangement. So what is a Pinacol? Pinacol is your, this is your Pinacol when you have a 1,2 diol, and that is called your Pinacol. So this is your Pinacol. Okay, Pinacol. Alright, so then if you पुट एसिड, ठीक है, तो हम लोगों को क्या मिलेगा? पिनाकोलोन. अभी पिनाकोलोन क्या होता है? ये बन गया पिनाकोलोन. पिनाकोलोन. ऑलराइट, सो दिस रिएरेंजमेंट इज कॉल्ड पिनाकोलोन रिएरेंजमेंट. ठीक है, अभी ये जो रिएक्शन होता है ना, इस रिएक्शन में क्या होता है? एक 1,2 डाइऑल, दिस इज 1,2 डाइऑल, 1,2 डाइऑल, वी कैन से 1,2 डाइऑल. अभी 1,2 डाइऑल क्या करते हैं? रीअरेंज करते हैं. उसके बाद हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो कीटोन आता है. ठीक है, एंड यू नो दिस 1,2 डाइहाइड्रोक्सी इज नॉट स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ एसिड. ओके, तो देन इट विल अंडरगोज अ रीअरेंजमेंट रिएक्शन दैट इज कॉल्ड पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट. तो उसमें क्या होता है? स्टार्टिंग में क्या होता है? पिनाकोल आता है, मतलब 1,2 डाइहाइड्रोक्सी होता है, और लास्ट में जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बनता है. ऑलराइट, तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है? तो सो सी दिस बोथ पार्ट आर सिमेट्रिक. यहाँ पे जो कार्बन है इसके साथ 2 मिथाइल है, इसके पास भी 2 मिथाइल है. ठीक है, मैंने एक सिमेट्री लिया हूँ. फर्स्ट स्टेप में क्या होता है मैकेनिज्म का? ये प्रोटोनेशन होता है. सो दिस इज योर फर्स्ट स्टेप, दिस इज फर्स्ट स्टेप. ओके, उसके बाद क्या होता है? CH3, you have a CH3, you have a OH, then you have a OH2 positive, you have a CH3, and then you have a CH3. Alright, now see in the second step, very important step, where क्या होता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाता है. ओके, now you are going to break this bond, that means you need to supply energy, right? अभी बॉन्ड जब ब्रेक कर रहे हैं तो उसको तो एनर्जी देना पड़ेगा. so that will be the slowest step of the reaction. alright, तो ये जो स्टेप हो रहा था, this second step is the slow step, because ये बॉन्ड ब्रेक कर रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्म हो रही है, जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है इसमें हम लोग एनर्जी देना पड़ रहा है. सो दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, एंड स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड रेट डिटरमिनेंट स्टेप. मीनिंग स्टेप, राइट? सो दिस इज द RDS स्टेप, वी कैन से RDS स्टेप. तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये जो लोन पे रहता है ये इधर से ये पुश करता है, तो देन 1 मिथाइल को माइग्रेट करके इधर शिफ्ट हो जाता है. तो प्रोडक्ट क्या आता है? बनता है, ये प्रोडक्ट बन गया पिनाकोलोन. ठीक है ना? तो ये तो बेसिक मैकेनिज्म है. तो द मेन फैक्टर इज दैट ये जो है ना, हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये जो स्टेप है यहाँ से हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करके, हम लोग ये बॉन्ड को ब्रेक करते हैं. तो दैट्स व्हाई यू नीड टू गिव सम एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी. तो ये ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ पे यूज़ होता है, बिकॉज दिस इज बिकॉज यू आर गोइंग टू ब्रेक दिस बॉन्ड. तो इसके लिए हम लोग को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, एंड दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप एज वेल एज द रेट डिटरमिनेंट स्टेप. नाउ दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप. नाउ अगर देखो यहाँ पे कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है, अगर हम इसको ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे, मतलब ये जो कार्बोकैटायन फॉर्म हो रहा है इसको अगर हम लोग ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे, तो इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर होगा, ठीक है, ये जो बैरियर होगा वो कम होते जाएंगे, राइट? ये कम होते जाएंगे. इफ दिस कार्बोकैटायन, so let's say A carbocation and B carbocation. So B carbocation is more stable. That means your activation energy barrier will be less, right? So this is your activation energy barrier. अगर हम लोग इसको
ज़्यादा स्टेबल बनाएंगे तो उसका एक्टिवेशन एनर्जी पीरियड भी कम होगा, राइट? बिकॉज when this OH will go out, whatever cation will generate, that will be a more stable or more stable one, and more stable intermediate leads to a less activation energy barrier, right? That is the main concept. अभी लॉजिक में ऐसा हो रहा है, दिस इज द सेकेंड स्लो स्टेप एंड द रेडिटर्मिनेट स्टेप. ओके, नाउ इफ दिस इज अ सिमेट्रिक वन, ठीक है, ये जो सब मिथाइल है. अभी अगर मैं एक कोई और एक एग्जांपल लेता हूँ. लेट्स से इफ यू हैव लेट्स आई कैन इफ यू हैव अ फिनाइल, ओके, एंड देन यू हैव अ फिनाइल, देन क्या होगा? लेट्स से ये अभी क्या होगा, ये तो स्लो स्टेप बन गया. तो यहाँ पे हम लोग अभी फिनाइल से स्टार्ट करते हैं. ओके, तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप में क्या बना, इसको हम लोग इरेज कर देते हैं. तो फर्स्ट स्टेप में हम लोग को क्या बना था? कॉरस्पॉन्डिंग OH, you have a phenyl, now you have a OH, you have a methyl, you have a methyl. Alright, तो अभी क्या हो रहा है? देखो अभी किस पोजीशन में पोटेंशियल होगा, दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. बिकॉज ये जो कैटायन जनरेट होगा वो कौन सा कार्बोकैटायन से जनरेट होगा? देखो अगर यहाँ पे पोटेंशियल होगा, अगर यहाँ से कार्बोकैटायन जो जनरेट होगा दैट इज ऑल्सो 3 डिग्री. अगर इधर से पोटेंशियल होके कार्बोकैटायन जनरेट होगा दैट इज ऑल्सो 3 डिग्री. बट द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन विल बी दिस, बिकॉज यू हैव a 2 phenyl ग्रुप विच इज हैविंग प्लस आर इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट रहेगा. तो किधर से जाएगा? ऑब्वियसली इधर से जाएगा, बिकॉज दिस इज द रेडिटर्मिनेट स्टेप. अगर उस स्टेप का अगर हम, तो लेट्स डू दिस स्टेप. अगर हम लोग इधर से अगर लेट्स डू इट, इफ वी गेट दिस कार्बोकैटायन, इफ यू डू दिस स्टेप फर्स्ट, ठीक है, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा, इफ इट इज दिस, ऑलराइट, अगर हम लोग इधर से करेंगे, इसका अगर एक्टिवेशन एनर्जी होगा ना, इसका जो एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर होगा वो बहुत कम होगा. बिकॉज वट एवर कार्बोकैटायन is forming, that is more stable than this one, right? तो किधर से कार्बोकैटायन जनरेट होगा? इधर से, ठीक है, मिथाइल मिथाइल. तो क्या होगा? अभी ये मिथाइल ग्रुप शिफ्ट कर जाएगा, माइग्रेट करेगा, तो हम लोग को जो प्रोडक्ट बनेगा. ऑलराइट, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट point for this reaction. Okay, so the second step is very very important. Okay, all right, now let's do some other examples. If you have a cyclohexane system, so not cyclopentane system, all right, तो दिस इज सिमेट्रिक वन. तो क्या करेंगे? कोई भी एक में पोटेंशियल करेंगे, ठीक है, किसी एक में पोटेंशियल कर देंगे, तो क्या मिलेगा हम लोगों को? ये निकल जाएगा. ओके, अगर ये निकल गए तो क्या मिलेगा हम लोगों को? यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट होगा, दैट इज 3 डिग्री. अभी क्या होगा? ये इधर आएगा, तो इसका जो एंटी है वो इस तरह से माइग्रेट करेगा. देखो अगर वो बॉन्ड माइग्रेट करता है तो क्या मिलेगा हम लोगों को? देखो अगर वो बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो क्या होगा? ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म होगा. तो कितना मेंबर होगा? 1 2 3 4 5 6, राइट? और जब ये यहाँ पे ब्रेक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो रेजेंस करेगा ना, ऑक्सीजन लोन पर आएगा तो इसको न्यूट्रलाइज कर देगा. तो क्या बन रहा है? You have a 5 and now you have a 6 membering and now you have a carbon. All right, so this is the answer. It's a very good example. All right, तो देखो अभी अगर ऐसा कुछ एग्जांपल चूज करें जिसके you can do it like this way.
okay, if you have this and then you have a phenyl, you have a phenyl and you have a OH, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें पहले क्या होगा, पोटेंशियल होगा, किस सेंटर में होगा। अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पे 3D की कैटायन होगा, यहाँ पे भी 3D की कैटायन होगा। अगर इस यहाँ से OH को रिमूव करेंगे तो यहाँ पे 3D की कैटायन होगा, यहाँ पे भी 3D की कैटायन होगा। बट हियर यू हैव 2 फिनाइल ग्रुप, तो कहाँ पे जाएगा, डेफिनेटली इधर जाएगा। तो हम लोग को क्या मिलने वाला है, फिनाइल एंड देन यू हैव फिनाइल, ऑलराइट। सो दिस इज द कार्बोकैटायन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इधर से ऐसे आएंगे तो ये ग्रुप ऐसे माइग्रेट करेगा। तो जब माइग्रेट करेगा तो क्या होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा यार, यहाँ से एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये है 6 मेंबर रिंग, ऑलराइट। तो एक सेंटर में क्या है, 2 फिनाइल रिंग है और उसका नेक्स्ट में है कार्बोनिल। तो ये बन गया आंसर, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एग्जाम्पल। Now if you have a phenyl and then C and you have a OH and you have a phenyl, alright, then you have a C and you have a hydrogen, you have a methyl and you have a NH2, alright. Now this reaction, for this reaction if you going to treat with nitrous acid, क्या होगा, ये जो NH2 होगा वो डायजोनियम फॉर्म करेगा। then you have a C and then you have a N2 plus and then you have a methyl and then you have a hydrogen। उसके बाद क्या होगा, ये निकल जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, जब निकल जाएगा एक फिनाइल यहाँ से माइग्रेट करेगा, राइट। तो क्या बनेगा, PH COH, you have a positive charge over here, and CH3 hydrogen, you have a phenyl and then it can, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा कि PH CO, then you have a CH methyl and then you have a phenyl. So this rearrangement is called Tiffany rearrangement. I think there's another name, Tiffany-Demjanov. Okay, so this is called Tiffany-Demjanov rearrangement. Okay, तो ये रिएक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है IIT जैम के लिए और IIT JEE के लिए, ठीक है, ऑलराइट। लेट्स डू द another example. If you have a cyclohexane, alright, and then you have a OH and then you have a NH2, तो अगर हम लोग इसको नाइट्रस एसिड से ट्रीट करेंगे, अच्छा नाइट्रस एसिड को हम लोग कहाँ से बना सकते हैं, NaNO2 एंड HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 12th स्टैंडर्ड केमिस्ट्री है, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ये पहले नाइट्रस बनेगा, N2 प्लस, उसके बाद क्या होगा, देखो ये लोन पेयर इधर बैक करेगा, तो ये जो ग्रुप है ना ये इधर से ऐसे करेगा, बिकॉज दिस ग्रुप और एंटी पेरिप्लेन टू दिस, तो ये निकल जाएगा। तो क्या होगा, ये था ऐसा, तो ये ग्रुप ऐसे करके माइग्रेट कर, तो 1 2 3 4 5 6 7 7 मेंबर रिंग होगा, राइट, दैट विल बी 7 मेंबर रिंग। तो क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 7, then you have a this, right। तो इससे हम लोग रिंग का एक्सपेंशन कर सकते हैं। there is another way to prepare this this one,
you can prepare this molecule, all right, from a hexanon, and then you have a diazomethane, CH2N2. if you do the reaction then ये diazomethane addition होगा, ये मिलेगा. then if you do the heat then क्या होगा ना, if you do the rearrangement then you will get the product. now ये जो step हो रहा है ना, this step is basically it's happening in a single step. actually ये जो step बन रहा है ना, एक single step हो रहा है. so this is called a concerted path. concerted path, it is called a concerted path. that means ये जो देखो, ये जो बैक ऑक्सीजन का लोन पे आ रहा है, ये बॉन्ड माइग्रेट कर रहा है और नाइट्रोजन रिमूव हो रहा है, that is happening in a single step. so this is called a concerted path. all right, so I think this is sufficient for pinacol rearrangement. all right, so thank you very much for watching this video, and if you have any question regarding this reaction or any other reaction, please let me know in the comment box section. all right, thank you.